हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में कॉरपोरेट टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि नया हमारा सब्जेक्ट है, इसका पहला यूनिट से हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ेंगे, जिसमें असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड पर्सन्स, जो कि ये बहुत बड़े वाइड टर्म है, इनमें बहुत कुछ आते हैं। एक एक करके हम लोग डेफिनेशंस के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनकम टैक्स के लिए, कॉरपोरेट टैक्सेस सब्जेक्ट के लिए। इनका बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर, सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 9 के असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन देख लें कि असेसमेंट ईयर होता क्या है। असेसमेंट ईयर मीन्स द periods of 12 months commencing on the first day of April every year। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि ये 12 महीने का ये ईयर होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है किसी भी ईयर का। द गवर्नमेंट मेंटेन्स इट्स अकाउंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जो गवर्नमेंट्स मेंटेन्स करते हैं अकाउंट्स को 12 महीने तक के लिए, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो कि 12 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक 12 महीने का जो पीरियड्स होता है, मंथ ईयर होता है, उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है। एज सच इट इज़ नॉन एज फाइनेंशियल ईयर, जिसे फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। 1 अप्रैल 2023 से लेके जो 31 मार्च 2024 होगा वो हमारा असेसमेंट ईयर होगा, जो कि इसे करेंट ईयर भी बोल सकते हैं, जो कि करेंटली जो ईयर चल रहा होता है। डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 34। अब प्रीवियस ईयर देख लेते हैं कि प्रीवियस होता क्या, प्रीवियस ईयर किस ईयर को कहा जाता है, होता क्या है। द टर्म प्रीवियस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, जो प्रीवियस ईयर है ये टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ द इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ये वह ईयर है जिसमें आप प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम्स किए हैं, विच इज़ टू बी असेस्ड टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, जिसका टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में पे करना होता है। It can be simply said that the previous year is the financial year preceding the assessment year। ये कहना इजी होगा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कहना कि जो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर था, जो प्रीसीडिंग फ़िलहाल में ही हुआ है, और जो प्रीसीडिंग कर रहे हैं आप असेसमेंट ईयर में उसके इनकम्स को। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर असेसमेंट ईयर 2023 से 24 के जो बीच चलेगा, 2023 से 24 है, वो असेसमेंट ईयर है। द प्रीवियस ईयर शुड बी द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023। और जो प्रीवियस ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होगा वो होगा आपका 31 मार्च 2023 होगा। द वर्ड पर्सन इज़ अ वेरी वाइड टर्म। अब वर्ड पर्सन्स पढ़ेंगे। ये पर्सन जो है ये वर्ड बहुत बड़ा वाइड टर्म है, इसके अंडर में बहुत कुछ आते हैं। पहला है इंडिविजुअल। इट रेफर्स टू अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग वेदर मेल और फीमेल, माइनर और मेजर। इंडिविजुअल्स में वो सारे नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, जो चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या माइनर हो, या मेजर हो, वो सब इंडिविजुअल्स में आते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो HUF शॉर्ट में कहा जाता है। इट इज़ अ रिलेशनशिप क्रिएटेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। यह हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक रिलेशनशिप क्रिएट किया गया, बनाया गया ऑपरेशंस का, हिंदू लॉ का। द मैनेजर ऑफ HUF इज़ कॉल्ड कर्ता। और जो HUF का जो मैनेजर्स होते हैं उसे कर्ता कहा जाता है। एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड कोपर सैनर्स, और इसके मेंबर्स को कोपर सैनर्स कहा जाता है। कंपनी, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956
और एनी अदर लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे रजिस्टर्ड किया जाता है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर तहत और एनी अदर जो अभी कंपनी एक्ट होते हैं उनके तहत इसे रजिस्टर्ड किए जाते हैं। फर्म क्या होता है? इट इज़ एन एंटिटी, ये एक एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है ये भी, विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ partnership agreement between persons to share profits of the business carried on by all or any one of them। पार्टनर फॉर्म क्या है? एक पार्टनरशिप है जिसे एग्रीमेंट बनता है दो पार्टनर्स और शेयर होल्डर जो प्रॉफिट्स लेते हैं उनके बीच बिजनेस को कैरी आउट करते हैं सभी मिलके, या तो उनमें से कोई एक या दो पार्टनर्स मिलके इस बिज़नेस को कैरी आउट करते हैं, रन करते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म होगा उसका कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होता, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जैसे वन पर्सन combined together to carry out a joint enterprise। जब कॉरपोरेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं उनमें जब कुछ लोग कंबाइन होकर एक साथ में कोई भी बिजनेस को जॉइंटली कैरी आउट करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, उसी को एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहा जाता है। एंड दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ, जिसमें लॉ के तहत वो कोई भी अपना कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप नहीं दिखाता है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ही कहलाता है। लॉ अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, पोर्ट ट्रस्ट, कंटोनमेंट बोर्ड आर कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। ये जितने भी अथॉरिटी होते हैं या म्यूनसिपैलिटी, पंचायत या पोर्ट ट्रस्ट या कंटेनमेंट बोर्ड, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके लोकल अथॉरिटी कहलाते हैं। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स, ये पब्लिक कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड अ बॉडी हैविंग jurisdiction personality of its own are known to be artificial juridical persons like यूनिवर्सिटी। इस तरीके का जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स कहलाते हैं। जैसे एक पब्लिक कॉरपोरेशंस, यूनिवर्सिटी अगर इस्टेब्लिश्ड होते हैं वो एक स्पेशल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसका एक बॉडी जुरिडिकल पर्सनैलिटी के तरह होते हैं और उसका अपना एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स होते हैं, उसे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स कहा जाता है। जैसे उसमें आएगा आपका यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इस तरह फॉर्म्स आते हैं। इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इनकम टैक्स किस किस पे नहीं लगता है, एग्जम्प्ट हो जाते हैं। पहला है एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज़ टोटली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चर से जितने भी इनकम्स होते हैं इंडिया में वो टोटली टैक्स फ्री होता है। रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम अ एचयूएफ, एचयूएफ के मेंबर्स को भी जो भी रिसिप्ट मिलता है, एचयूएफ के मेंबर्स को भी वो टैक्स फ्री रहता है। एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल्स, अगर कोई भी इंडिविजुअल्स को कुछ भी रिसीव होता है एचयूएफ मेंबर्स को एज अ मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उनमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म्स, ये जो भी प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं पार्टनरशिप में उसमें भी आपको टैक्स नहीं लगता है बिल्कुल, क्योंकि उसमें टैक्स काट के आपको प्रॉफिट मिलता है। इफ़ अ पर्सन बीइंग अ पार्टनर ऑफ अ फर्म
अगर कोई भी एक पर्सन किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर है विच इज़ सेपरेटली असिस्ट, जिसे सेपरेटली असिस्ट किए जाते हैं, एज सच हिज और हर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उसके जितने भी शेयर्स हैं, जो भी प्रॉफिट्स मिलते हैं, उनको जो भी इनकम्स आता है उस फर्म से, उसके इनकम पे कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री होता है। नंबर 4 है एजुकेशनल स्कॉलरशिप, सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। स्कॉलरशिप्स ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है अपनी पढ़ाई के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, वो बिल्कुल फ्री होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं। इन ऑर्डर टू अवेल द एग्जाम्पशन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट स्कॉलरशिप शुड बी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी स्कॉलरशिप है वो फाइनेंस्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, उसमें कोई किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है स्कॉलरशिप में। प्रोविडेंट फंड, और जो भी प्रोविडेंट फंड आपको मिलते हैं वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में आता है, उनमें कोई भी आपको टैक्स नहीं लगता है। एनी पेमेंट फ्रॉम आ प्रोविडेंट फंड टू, अगर किसी भी तरीके का पेमेंट्स आपको मिलता है प्रोविडेंट फंड से, विच द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1925 अप्लाइज और फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उससे अप्लाई करते हैं या आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड से मिलता है, सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इससे चाहे आपको प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1925 से कुछ भी पेमेंट्स मिले या तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड से कुछ भी पेमेंट्स मिले, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता, वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं किस टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए इनकम टैक्स से रिलेटेड, मैं वो भी आपको कवर कर दूंगा। और आगे का वीडियो जो आएगा वो यूनिट 2 से आएगा, जो कि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल पे बने रहें वो नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।